तो एक्सप्रेस स्पेशल में सबसे पहले बात दमोह की करेंगे, जहां कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो सरकार और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। यहां दलदल में लोग हैं, लोगों के कंधों पर चारपाई है और चारपाई पर मरीज। जी हां, अस्पताल तक जाने सड़क ही नहीं है, लोगों को दलदल से गुजरना तो पड़ता है। ये जो तस्वीरें हैं दमोह जिले के हटा ब्लॉक के शिवपुर पुराना खेड़ा गांव की। यहां आजादी के बाद से आज तक लोग सड़क का इंतजार कर रहे हैं। करीब 100 परिवार वाले इस गांव में साल के 4 महीने लोग या तो गांव से बाहर नहीं जाते, या यदि जाना पड़ता है तो फिर बस इसी दलदल से होकर गुजरते हैं। कोई बीमार हो जाए तो गांव से मुख्य सड़क तक करीब 2 किलोमीटर का सफर ऐसे ही मरीज को चारपाई पर लिटाकर तय करना पड़ता है। जैसे स्कूल जाने में बच्चों के लिए दिक्कत है, छोटी छोटी बच्चे हैं, अभी सजा समस्या है, और को आवे तो खावे ले जावे की समस्या है। जैसे थोड़ी बहुत किसानी करा तो बाहर नहीं आ पाओ भी पे देखो चारपाई से ला जा रहा है, सो अब रोड तक ले गए हैं। रोड के बाद में एम्बुलेंस बुलवा है तो पहले जो है फिर मानो। तो आप लोगों ने इस सड़क के लिए मांग नहीं की अधिकारियों से? पहला पटेल को भी दिया, विधायक को, कलेक्टर को भी दिया है और सीओ साहब को दी। कितने दिन से ये समस्या है यहाँ? अरे सर मतलब हम तो जन में बहुत भाव जा रहे हो जो देख दिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकिब खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकिब, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग चारपाई पर मरीज को लेकर जा रहे हैं, ये सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं। आकिब, आवाज सुनाई दे रही है आपको? और इस वक्त हमारे साथ दीनदयाल पटेल ग्रामीण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीनदयाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। दीनदयाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तस्वीरें अभी हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बता रहे हैं कि विकास कितना पहुंचा है गांव गांव तक। कब से ये हालात बने हुए हैं और सड़कों को लेकर क्या कुछ अधिकारियों को आपने अवगत कराया है? मैडम जी, मैं आपको बता दूं कि ये कम से कम लगभग 30 साल से ऐसी स्थिति है वहाँ पर जी। 30 साल से ऐसी स्थिति है और निरंतर माने 5 साल से निरंतर अवगत कराया जा रहा है अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी जो है कि उनके माने कानों में जूई भी नहीं रेंग रही है। दीनदयाल जी, जब आप ये समस्या लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से आपको कहा जाता है? क्योंकि आप बता रहे हैं जिस तरह से कि आप लगातार उनके पास गए हैं, शिकायत की है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। मैडम जी, हम वहाँ पर पहुँचते तो आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। बोलते कि आप 2 महीने का इंतजार करिए, 2 महीने में रोड बना दिया जाएगा। जो भी हम समस्या लेकर जब पहुँचते हैं किसी भी आला अधिकारी के पास, तो हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं प्राप्त होता है। जी दीनदयाल जी, आप बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जिला सीईओ अजय श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार समस्या बनी हुई है, सड़कें नहीं है, मरीज को चारपाई पर लेकर जाना पड़ता है। ऐसे में क्यों अभी तक वहां पर सड़क नहीं पहुंची है? क्योंकि ग्रामीणों की तरफ से भी लगातार शिकायत की गई है। आपसे जानना चाहेंगे आगे सड़क क्यों नहीं बनी अभी तक? नहीं, जैसे मामला संज्ञान में आया था, हमने सीओ जनपद को वहां भेजा था और विस्तृत जानकारी लेने पर यह मालूम पड़ा कि वो एक्चुअली वन विभाग से स्वीकृत हुई है रोड। वो तो हमने वन विभाग को अवगत करा दिया है और उसको तत्काल कार्रवाई करने के लिए उनको बताया भी है, उनसे चर्चा भी हुई है। वन विभाग को इसमें कार्रवाई करना है, तो ये स्थिति है, उसको हम जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अजय जी, ये काफी समय पहले की बात है। लगातार जब हम बाइट सुना रहे थे हमारे ग्रामीणों की, उन्होंने कहा कि पूरी उम्र उन्हें हो गई है इसी तरह की सड़क देखते हुए। मामला अभी संज्ञान में आया है, लेकिन इससे पहले भी अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक इतना लंबा अंतराल गुजर चुका है, लेकिन अभी तक सड़क जस की तस है। नहीं, मैं पुरानी बात पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं तो अभी फरवरी में यहाँ ज्वाइन किया हूँ, उसके बाद कोरोना काल सब चलता रहा। अभी संज्ञान में आया, मैं उसको बहुत गंभीरता से दिखवा रहा हूँ। फॉरेस्ट विभाग को मैंने अवगत करा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। अजय जी, लिखित में शिकायत दी गई है ग्रामीणों की तरफ से, ऐसे में फाइल्स तो होंगी, जैसे आपने बताया कि अभी आप इस जगह पर शिफ्ट हुए, लेकिन इससे पहले उसमें फाइलें होंगी, तो क्या आपकी तरफ से फाइलें चेक नहीं की गई? और जो ग्रामीणों की पहले की जो समस्या है उन्हें आपके द्वारा चेक नहीं किया गया?
नहीं, चेक लगातार किया जा रहा है और जी। उसको चेक करने पर ये सामने आया कि ये वन विभाग की रोड है, वन विभाग से स्वीकृत हुई थी। किस कारण से उसमें जो भी रीजन रहा हो, बजट नहीं रहा हो या जो मुझे नहीं पता, उसका मैं जानकारी ले रहा हूँ। वन विभाग को बता दिया गया है, तो उसमें हम जल्दी कार्रवाई करवा रहे हैं। अजय जी, एक समय आपसे जानना चाहेंगे, आखिर कितने समय में ये जो सड़क है ग्रामीणों को मिल जाएगी? मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी। मैं समय सीमा बताना संभव नहीं होगा कि मैं कुछ मंथ या वीक के हिसाब से बताऊं, बट बहुत जल्दी हम करवाने का प्रयास करेंगे। प्राथमिकता पे हम उसको कर रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, जिम्मेदारी आपकी है, आपसे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप सड़क बनवाएं। जो भी आपकी तरफ से जिम्मेदारी आप उसे पूरा करें और ग्रामीणों को यहाँ पर राहत दे। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और दीनदयाल हमारे साथ बने हुए थे ग्रामीण, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए थे। दीनदयाल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ग्रामीण वहां पर परेशान हो रहे हैं आकिब, क्योंकि हमारे साथ जो जिले के सीईओ हैं वो भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अभी मामले में संज्ञान में आया है, तो क्या लगता है कितने समय में अब जो सड़क है वो बन जाएगी? आकिब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी वर्षा जी आकिब जी, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये विकास के दावों की पोल खोल रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल वर्षा, तेंदुपत्ता मठ से सड़क स्वीकृत होने के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो सका। रेंजर रूपकिशोर दीक्षित द्वारा बताया गया है कि जितनी राशि सड़क निर्माण के लिए आई थी वह पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह वन मंडल अधिकारी को कैंसिलेशन के लिए भेज दी थी। उसके बाद से आज तक सरपंच, सचिव, सीओ और जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या को हल करने का प्रयास भी नहीं किया है। और करीब 2018 से जो बाशिंदे हैं इस समस्या को भुगतने को मजबूर हैं और अन्य जगह जो है अपनी मांगों को लेकर मंत्री, सांसद, विधायक तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन पर जनप्रतिनिधियों ने, जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इस ओर कोई प्रयास नहीं किया है। आकिब, जो ये तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं ये जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचती होंगी, ऐसे में उनका दिल नहीं पसीजता कि आखिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और हमारा जो कार्य हम उसे बखूबी नहीं निभा रहे और ग्रामीण जो है चारपाई पर मरीज को लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में ये कहने के लिए काफी है कि किस भारत में हम जी रहे हैं और किस मध्य प्रदेश में हम जी रहे हैं। जी बिल्कुल, सरकारी तंत्र की एक पोल खोलती हुई वर्षा तस्वीरें हैं। बारिश के दिनों में दलदल होने से ग्रामीण काफी परेशान हो जाते हैं, बीमार अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, प्रसूताएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती हैं, जानवर भी दलदल में फंस जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार मंत्री, सांसद, विधायक, एसडीएम, कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई सार्थक प्रयास इस ओर नहीं किए गए हैं। ग्रामीणों में सड़क न बनने से काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि सड़क नहीं बनी तो आंदोलन करेंगे, लेकिन सड़क बनवाकर रहेंगे। ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। वहीं हटा विधायक पीएल तंतोवाई को इस पूरे मामले में पूरा संज्ञान है, लेकिन इस ओर उनके द्वारा कोई सार्थक प्रयास अभी तक नहीं किए गए हैं। बिल्कुल आकिब, जिस तरह से सरकार तो लाख दावे करती है लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और तस्वीर यही दिखा रही है कि चाहे दावे कितने भी कर लिए जाए लेकिन विकास के दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।